आइंदा 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशों का खतरा। शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके शदीद मुतासर होने का खदशा। सैलाब के बाइस मजीद तबाही हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। जनरल मैनेजर NDMA जहरा हसन की ब्रीफिंग। कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके नीलम, पूंछ और बाग में सैलाब के खतरात बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, दीर, चारसदा में सैलाब के खतरात ज़्यादा हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने बताया 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर अजला में इमदादी काम जारी हैं। ब्रिगेडियर कामरान ने कहा पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। बोनेर में पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही। अमवात की तादाद 313 हो गई, 156 जख्मी। सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला बोनेर में हुआ। 208 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मशरूफ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद जामा हक। सड़कें, राब्ता पुल और मकानात बह गए। मशाबरूम गांचे में सैलाब से नुकसानात का सिलसिला जारी। हल्दी और बलेगोम के मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आज़ाद कश्मीर में सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। हादसा 13 जिंदगियां निकल गए। लैंडस्लाइडिंग की जद में आए तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। फ़खर ज़मान की वापसी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट। 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस स्क्वाड में शामिल। हारिस राउफ, शाहीन शाफीदी, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली और हसन नवाज स्क्वाड का हिस्सा। सेलेक्टर आकिब जावेद ने कहा किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। हेड कोच माइक हैसन ने कहा बाबर आजम के पास मौका है, बिग बैश में परफॉर्म करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरतानिया के इज़हार एकजहती और इमदाद की पेशकश पर इज़हार तशक्कुर किया। यासिन मलिक को सजाए मौत से बचाया जाए। यासिन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्ताना की आलमी रहनुमाओं से अपील। आलमी बरादरी वालिद को भारत के सियासी इंतकाम से बचाए। भारतीय अदालत 10 नवंबर को हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की सजा से मुतालिक फैसला सुनाएगी। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी का है, लेकिन तहक़ीक़ात जारी हैं। दाईं कनपट्टी पर गोली का निशान मौजूद है। खावर का आबाई घर भी सांगड़ में ही है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा तहक़ीक़ात करके मौत की असल वजह का तयन किया जाए। लाहौर से कराची जाने वाली आवाम एक्सप्रेस लोधरा के करीब हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 1 मुसाफिर जामा हक और 20 से ज़ायद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन लोधरा जंक्शन पर रुक न सकी। ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी के इंजन से जा टकराई। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कौमी सानहा है। KP हुकूमत महदूद वसाइल के साथ जो कुछ कर सकती थी वो किया। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। NDMA समेत वफाकी महकमे आगे आकर ताउन करें। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अच्छी बात है किसी मुखालिफ ने अब तक सियासत नहीं की। पाक फौज पुलों और शहराओं को बहाल कर रही है।
पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली पॉलिसी अफ्रीकी आज़ादी की तहरीकों की हिमायत पर मबनी है। आई कैप के शरीक चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब। एशिया में मुफाहमत के मंडेला मॉडल की तकलीद पर भी जोर दिया। अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब करने वाले पहले एशियाई रहनुमा में शामिल हो गए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला खटुआ में क्लाउड बर्स्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक बादल फटने से 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कई मकानात, पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे के कई हिस्से मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक जोध घाटी, राजबाग में हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब क्लाउड बर्स्ट हुआ। कोहाट के इलाके रेगिशन खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक पिकनिक से वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस की तहकीकात जारी, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यूट्यूबर डकी भाई की कमारबाजी, धोखाधड़ी और दीगर तफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PKI के दफात शामिल। मुलजिम सादुर रहमान पर कमारबाजी के फ़रोग का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक मुलजिम ने जुए के मुख्तलिफ ऐप्स को प्रमोट करके कमारबाजी को फ़रोग दिया। NCCI हुक्म कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से अहम सबूत हासिल कर लिए गए हैं। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। गजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 14 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। गजा सिटी के अल अहली अस्पताल में इसराइली ड्रोन हमला, 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीका ने गजा के अफराद के लिए विजिट वीज़े पर आरजी पाबंदी लगा दी। और भारत में 29 अगस्त से शेड्यूल एशिया हॉकी कप के ड्रॉज का ऐलान चंद रोज़ में होगा। मुंतज़मीन ने पाकिस्तान की जगह 3 मुतबादिल टीम से रब्ता कर लिया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत जाकर खेलना मुमकिन नहीं लग रहा। PHF ने अभी तक मुंतज़मीन को टीम भिजवाने से माजरत का नहीं लिखा। मुंतज़मीन का मुतबादिल के तौर पर बांग्लादेश, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान से रब्ता। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर अजला में इमदादी काम जारी है। बोनेर, बाजोर और बटग्राम के इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से नुकसानात हुए हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम खैबर पख्तूनख्वा में इसको मानसून के असरात को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। इसमें जो तमाम जो नुकसानात हुए हैं, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी तमाम अवाम इस दुख में उन तमाम लोगों के साथ शरीक हैं। हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और बाकी हिदायत के बाद इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल सर्वे होगा। जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी।